हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जालीदार अजगर यानी रेटिकुलेटेड पाइथन्स। क्वेश्चन नंबर 2, योगा इज़ डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी यीस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फॉर एटीपी, राइबोसोम इज़ फॉर। इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 32। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ़ केप्ट इन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंटी एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, CNG। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी संकटापन्न प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दी सोल्स ऑफ द शूज़ ट्रेडेड, यानी जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू इंक्रीज फ्रिक्शन यानी जड़त्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट conducts electricity or not. What is she likely to find? So the correct answer will be option number 3, it is poor conductor of electricity. Which of the following statements is not correct? Option number 1, there is a minimum limit of current which can safely flow in the electric circuit. Number 2, there is a maximum limit of current which can safely flow in the electric circuit. Number 3, fuses are inserted in electric circuits of all the buildings. Number 4, if the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the circuit is more than the safety limit. The correct answer will be option number 1. निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से यानी साइक्लोन से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरी। क्वेश्चन नंबर 79, द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ ऑकर्स बिकॉज। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 80, देर आर 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और इसमें सही मैच जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस? विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ डायग्नोस्टिक, यह निदानात्मक है। क्वेश्चन नंबर 82, वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स? विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। नंबर 2, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। नंबर 3, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए। नंबर 4, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग के करने की क्षमता का विकास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग? एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाने। According to NCF 2005, good science education is true to life. What does this mean? The correct option will be option number 1, science should prepare the child to the world of work. यानी विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता या कठिन कार्य। द करेक्ट ऑप्शन विल बी कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? नंबर 1, डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गिविंग एग्जाम्पल्स और डेमोन्स्ट्रेशन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, या अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 88, द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स? विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज टू असेस लर्निंग, यानी अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन करना। द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? द ऑप्शंस आर नंबर 1, मैप सिमिलैरिटीज, नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन. द करेक्ट आंसर इज मैप सिमिलैरिटीज. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.